देश में गेहूं की कीमतें नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। दिल्ली में गेहूं का भाव 2900 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा भाव है। नवंबर के दौरान दिल्ली में गेहूं की कीमतों में 200 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। गेहूं की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी की वजह से आटा भी महंगा हो गया है। नवंबर के दौरान दिल्ली में आटे की कीमतों में 10% का उछाल आया है। आटे का भाव 33 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। सर, खाद्य महंगाई को लेकर क्या फिर से दबाव बनता दिख रहा है? आपको लग रहा है गेहूं की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं? शुभम, खाद्य महंगाई लगातार आरबीआई की चिंताओं में रही है और हम इस पर महंगाई की चर्चाओं में लगातार इसको देखते रहे हैं। फिलहाल जब हमने पिछले हफ्ते महंगाई का आंकड़ा देखा था उसमें खाद्य महंगाई में कमी आई थी, लेकिन अब ताज़े आंकड़े में गेहूं और सबसे महत्वपूर्ण है आटा, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा है खाद्य के सूचकांक में, महंगाई के सूचकांक में, और इसलिए यहाँ से खाद्य महंगाई में एक नई चिंता या नई चुनौती शुरू होती है। और गेहूं और आटे की महंगाई ब्रेड और बहुत सारी चीज़ों में और जगह भी स्प्रेड करेगी, यानी प्रोसेस्ड फूड की जो पूरी कैटेगरी है, पैक्ड फूड की जो पूरी कैटेगरी है, उसमें भी खाद्य महंगाई का असर देखने की संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि चावल की कीमतों में भी कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आई है, उस पर भी अभी दबाव बना हुआ है और सरकार लगातार कहती भी रही है, FCI की तरफ से भी बात कही जाती रही है, लेकिन फिलहाल इस मौसम में कोई बड़ी ओपन सेल FCI की तरफ से, खाद्य कॉरपोरेशन की तरफ से भारत से बाजार में नहीं आई है, जिससे कि कीमतें कम की जा सके। सर, एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ स्टॉक में अनाज कम है। क्या माना जाए, फ्री राशन स्कीम का भविष्य क्या है? ये स्कीम सरकार के लिए चलाए रखना मुश्किल होगा और बंद करना उससे ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसे ही चुनाव के नतीजे करीब आएंगे, चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी अब 8-9 दिसंबर के बाद, उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती होगी बजट की तरफ बढ़ते हुए, वो शायद मुफ्त राशन और मुफ्त अनाज की स्कीम होने वाली है। 3 लाख करोड़ रुपए का खाद्य सब्सिडी बिल अगले साल सरकार के बजट में दिखाई देगा। अनाज भंडार रिकॉर्ड लोएस्ट लेवल पर है। चावल की आपूर्ति आने के बाद भी गेहूं के अनाज भंडार में बढ़ोतरी तभी होगी जब रबी की फसल आएगी। वित्त मंत्रालय स्पष्ट रूप से कह चुका है कि इस मुफ्त अनाज की स्कीम या फ्री राशन की स्कीम को बंद करना ज़रूरी है। सरकार ने इसे केवल चुनावों को देखते हुए बढ़ाया था, लेकिन चुनाव अगले साल भी है और उसके बाद बड़ा चुनाव भी है, तो क्या अगले पूरे साल सरकार मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखेगी 2024 के चुनाव तक, या अन्य राज्यों में भी जो चुनाव होने वाले हैं उन्हें भी ध्यान रखेगी? ये सबसे बड़ी दुविधा है, और अनाज की दृष्टि से भी और सब्सिडी की दृष्टि से भी सरकार के लिए कि अनाज स्कीम को कैसे और कब तक चलाए रखा जाए।